ये बात जब पलिन से हम दापो से हम पलिन आ रहा था, तब उसी समय में वो जो ज़ीरो में हमको पैसा पे किया ना कि पलिन आ रहा है बोल के, तो वो पे कर दिया सुमो का पैसा। उसके बाद वो हमको जोराम तिनाली में पिकअप करने आए अपना टाटा मोबाइल के साथ में। टाटा मोबाइल लेके आए। टाटा मोबाइल लेके आने के बाद हमको अपना बस्ती ले गया पलिन ले जाने के बाद 2-3 दिन ठीक से बिताया। उसके बाद से हमको पूरा ब्रूचली मारना स्टार्ट कर दिया, पूरा मेंटली टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। जब हादसा ऐसे हुआ कि उसका मतलब काम जगह पे, काम साइट पे एक जेसीबी ड्राइवर था, उसको मतलब हमको खाना खुद बना दो बोलते हैं ना, और उसके बाद सर्व भी खुद कर दो बोलते हैं। फिर हमको एलिगेशन लगाते कि तुम खाना क्यों दिए, तुम उसको लाइन मारते हैं ना। इतना बर्गर वर्ड भी यूज़ करते हैं मेरा ऊपर में। उसका बाद हमको खींच के नदी साइड ले जाके इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और उसके बाद खुद का बांजा को भी क्यों इतना देख रहा था, तुम उसको लाइन मारते हैं ना, ये सब बोल के इतना टॉर्चर किया ना हमको। हम बता भी नहीं पा रहे कि मेरा साथ क्या हुआ है। और उसके बाद रास्ता पे भी देखने से हमको बोलते कि तुम रास्ता में क्यों देखा है, रास्ता में तुम किसको देख रहा था, लड़का लोग को देख के भेज रहा था। अरे रास्ता है, रास्ता देखेगा तो है ना। वो तक भी मेरा साथ हक नहीं था। तो ऐसे होने के बाद हम लोग काम के बाद हम लोग घर जा रहा था, तो उसी रास्ता पे बीच में मतलब उसका घर से पलिन से थोड़ा ही दूर 2 किलोमीटर दूर उसका कुछ बांजा कुछ का घर था। उसमें जेसीबी ड्राइवर को ड्रॉप करना था। तब उसमें उसका बांजा का बेटा, जेसीबी ड्राइवर और उसका बहन और हम और वो टाटा मोबाइल से गया। जाने के बाद भी हमको बीच में पूरा टॉर्चर कर रहा है कि ट्रीटेनिंग कर रहा है कि तुम दापो से किसके साथ सो के आए हैं, ऐसे बोल के हमको बोल रहे हैं ना, किसके साथ सेक्स किया है, ऐसे बोल के हमको पूरा ब्लैकमेलिंग करके हमको ट्रीटेनिंग कर रहा था। पूरा बोलना ही पड़ेगा, अगर हम कुछ बात नहीं बोलने से हमको मारना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे हो कि हम इतना पैनिक हो गए कि वहाँ मेरा कोई पहचानने वाला भी नहीं, हम किससे हेल्प सीख करेगा ना, कि हम किसको प्रूव करेगा कि ये हमको इतना खतरनाक से मार रहे हैं बोल के। तो ऐसे हो गए हम लोग रास्ता पे जाने के बाद भी हमको तिक से मार के ले गए। उसका बहन भी रुकाया था, लेकिन उसका बहन तो किसी को कॉल के लिए कॉल किया ही नहीं, मतलब हेल्प करो ये सब बोल के ना। तो हम भी डर गया था, अभी तो हमको मारा भी सकते हैं बोल के। तो ऐसे होने के बाद जेसीबी ड्राइवर लोग को क्या में पहुंचा के आया, घर तक पहुंचा के फिर वापस रास्ता से आ रहा था, क्योंकि 2 किलोमीटर पार था ना उसके घर से। तो रास्ता भी इतना अंधेरा था, अननोन प्लेस था। हम तो पूरा डर के था, अभी मेरा साथ क्या होगा बोल के हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। तो ऐसे होने के बाद वापस ले जाते वक्त फिर से मारना स्टार्ट किए। फिर बोला जल्दी बताएगा कि नहीं बताएगा, किसके साथ, तुम्हारा भैया का दोस्त के साथ ना, ऐसे बोल के हमको पूरा इतना टॉर्चर किया ना। उसके बाद हमको गाड़ी से बाल खींच के, गाड़ी से टाटा मोबाइल से निकाल के यहाँ पे इतना ज़ोर से जो में एक लात मारे, तो हम ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैकआउट होने के बाद हम उठ के पूछा कि हम कौन सा जगह में, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बोल के पूछे। तो हमको नाटक करते हैं बोल के फिर मारे। उसके बाद हमको बोला कि हम तुमको अभी मराने तक मारेगा, तुमको यहाँ बचाने ला कोई नहीं होगा, ऐसे बोल के बोल। उसके बाद ऐसे होने के बाद इतना ट्रीटेनिंग किए तो हम डर गए। वो जैसे जैसे हमको बोला हम वैसे वैसे बोले। तो ऐसे होने के बाद वो जैसे हमको बोलते हैं वैसे बोलने से हमको मारना स्टॉप कर देता है। ऐसे हो के हम जो हाँ वो जैसे बोलते हैं हम हाँ बोलते हैं, तो हमको ऐसे हो के मारना स्टॉप कर दे के घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद शाम में ठीक हो जाता है। शाम में ठीक होने के बाद सुबह में उसका भांजा कोई आया था। सुबह में आने के बाद मेरा चोट को देखा होगा, और या फिर जेसीबी ड्राइवर लोग कोई उसको बता दिया था होगा कि मार रहा था, पीट रहा था बोल के। तो वो जो बोलते कि तुम ये लड़की को इतना दूर से ला के मारते क्या, ऐसे बोला ना। तो वो जो डिनाई किए कि नहीं हमने मारा है इसको, ऐसे बोल के चोट लगा इसको, ऐसे बोल के बोला ना। तो ऐसे होने के बाद वो उसका भांजा कुछ समझा रहा था। उसके बाद हम लोग फिर काम साइड गए। काम साइड जाने के बाद फिर से टॉर्चर स्टार्ट। हमको फिर से बोल रहे कि तुम्हारा पास्ट का बारे बताओ, तुम कितना लड़का का साथ सोए, ऐसे बोल के बोल। तो हम क्या करेगा, मतलब हर समय हमको टॉर्चर क्यों सहना पड़ रहा है बोल के।
हम जो बोले कि उसको आया क्यों हमको इतना तक कर रहे हैं, हम क्या कर दिए तुमको, ऐसे बोल के हम भीख भी मांगे। तो वो हमको बोलते कि ओ 20+ था ना तुम्हारा एक्स, ऐसे बोल के बोल। हम जो जी इतना गंदा वाला बात क्यों बोल रहे हैं बोलने से, हमको 4-5 बेम्बू लाती, कच्चा बेम्बू लाती लेके रखते हैं। उसके बाद जब तक वो बेम्बू लाती मी होने तक नहीं टूट जाएगा, वहाँ से मारते रहेगा, फिर एक्सचेंज करेगा। ऐसे हो कि हमको इतना मारा है। मारने के बाद हमको बोले कि तुम अगर मार खाना नहीं चाहते तो हम तुमको वीडियो बनाएगा बोले। ऐसे बोले तो हम जो सोचे कि चलो वीडियो भी कुछ हम गलत भी बोल दो ना, झूठ भी बोल दो, लेकिन झूठ का कारण से हम बच रहे। ये सब को तो हम बाद में जाके मेरा फैमिली को तो हम बता सकते मेरा साथ ये सब हुआ है। अभी मर जाएगा तो हमको कौन बताएगा, मेरा बात को कौन शेयर करेगा। ऐसे सोच के हम जो हिम्मत जुटा के हो जाएगा हाँ वीडियो बना लो बोल के, वो हमको ट्रेनिंग करके पूरा होगा। अभी बोलने से तुमको अम्मा कसम हम नहीं मारेगा, जीसस कसम हम नहीं मारेगा, ऐसे बोल के जैसे बोलते वैसे बोलो। तो ऐसे होने के बाद इतना सिचुएशन इतना क्रिटिकल हो गया था कि हम खुद को बचाने के लिए मेरा माइंड में मेरा क्लासमेट विकी का मैथ्स लोग या फिर पड़ोसी आस पड़ोसी अंकल लोग का नाम ना जहाँ था ले लिया। इसलिए हम जो भी जिसका नाम भी लिए दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं ना, जिसका हम खुद को बचाने के लिए, अगर हम आज उन लोगों का नाम ना लेता तो हम आज आप लोगों का सामने हम बात करने भी प्रेजेंट नहीं होता, मर भी गया होगा ना। तो इसलिए हम खुद को बचाने के लिए ये सब बात बोले। उसके लिए हम डीपली दिल से हम अपोलोजाइज़ करते हैं कि अगर आप डाउट है तो उन लोग से भी पूछ सकते हैं रिलेशन स्टेटस कैसा है ना हम लोग का उन लोग के साथ। इसीलिए ऐसे होने के बाद हमको वीडियो बनाए ट्रेनिंग करके, इतना मारा। ऐसे होने के बाद फिर घर ले जाने के लिए शाम को जब काम ख़त्म हो गया फिर घर ले गए। घर ले जाने के बाद भी उसमें भी कुछ भी उसका ऐसे है कि मार के रियलाइज़ होता ही नहीं। मतलब इंसान है ना जानवर है, हमको भी समझ में नहीं आती ना, हमको मालिश कर देते ना कुछ कर देते। एटलीस्ट इतना मार लिया तो टीटी भी तो मारने दे सकते ना, इतना पेन हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है, इतना केयरलेस होके। तो ऐसे होने के बाद हम लोग शाम में उसके घर काम ख़त्म होने के बाद चाचा चाची के घर गया। घर जाने के बाद चाची जो मेरा हाथ लोग को देखा ना, देखने के बाद आया तुम क्या झगड़ा हुआ है क्या, ऐसे बोल के पूछा ना। तो हम भी डर गया था, हम कैसे बताएगा ना, अभी इतना अननोन जगह भी हम बताएगा फिर ये उल्टा हमको और मारेगा बताया बोल के ना। ऐसे सोच के हम पूरा डर के बैठे, हम दिन ही के नहीं मारे बोले। तो उसका चाची बोला है कि नहीं मारने लगा, गाड़ी लगने वाला तो छोट ऐसा नहीं होगा, ये तो मारा है ऐसे बोल के। तब उसको पता चल गया था, तो उसका बच्चा को समझाए कि ऐसा मत करो, किसी लड़की को इतना दूर से लाने के बाद ना इसका माँ कितना तकलीफ़ होगा सुनने से ना, इतना मन पेट में तकलीफ़ से भूख के रखा है, उसका बाद पैदा किया है तो तुमको मारने के लिए पैदा किया गया, ऐसा बोल के बहुत अच्छा से समझा है। तो वो ऐसे ही चुपचाप बैठते रहे। उसके बाद से रात हो गया, फिर सुबह होने के बाद क्या हुआ कि उसका कुछ कॉल आया था। कॉल आने के बाद बोले कि उसका जेसीबी का टायर पंचर हो गया, ऐसे कुछ हो गया बोल के, तो ईटानगर में लेने आओ ऐसे कुछ बोल रहा था। तो वो जो बोले कि हमको भी साथ में ले जाएगा बोल के ना। तो ऐसा नहीं कहा था, हम दोनों 11 समथिंग को कुछ पालीन से ईटानगर के लिए निकला था टायर लेने के लिए। तो टायर लेने के लिए निकलते वक्त आगे में तो ठीक था, अच्छा चल रहा था, अच्छा से जा रहा था आगे में। तब वो कहीं स्पॉट पे रुका। रुकने के बाद वो जो कहीं वाइन शॉप से दारू लिया ना, कुछ विस्की वगैरह रम वगैरह लिया। तो दिल में अजीब सा एक इंस्टिंक्ट आ रहा था कि अभी तो कुछ होगा, पी के और होगा, मतलब ना सेफ नहीं लग रहा था खुद को। तो ऐसे हो गया, हम उसको प्लीज भी किए, प्लीज़ मत पियो ना, ऐसे बोल के हम प्लीज भी किए मत पियो बोल के। तो वो बोला नहीं हमको नींद लग रहा है, हम ड्राइव कर रहे हैं ना तो हमको जागना पड़ेगा, ऐसे बोल के पिए। पी लेने के बाद से फिर स्टार्ट, हाथ में चाकू पकड़ते हैं, उसके बाद बोलते हैं चलो कहानी स्टार्ट करो, कैसे कैसे सोए, कैसे कैसे सोए, पूरा डिटेली बताओ, ऐसे बोलते हैं ये सब पूरा डिटेली बताओ। तो हम जो बोला आया प्लीज़, हम जो चीज़ नहीं किया हम उसको क्यों बोलेगा बोल के हम ठीक से हम बहुत प्लीड किए। तो हमको जहाँ जहाँ आदमी नहीं होते ना वहाँ वहाँ रुका के इतना मोटा वाला पाइप से, प्लास्टिक पाइप से बहुत हिट किए हम। इवन उसको प्लीड भी किया, अगर मार ही रहे तो ना थोड़ा रेस्ट कर करके मारो ना, हम सांस नहीं ले पा रहे बोल के हम प्लीड भी किया था।
तब वो फिर भी नहीं माने, हमको तिक से मार लेने के बाद फिर अंदर घुसाने के बाद फिर बोलते, थ्रेटनिंग करते, चाकू रख के बोलते कि मम्मी को कॉल करो और उसके बाद बोलो कि हम वो भैया का साथ ऐसे सोया था, आपका ही बिस्तर में सोया बोल के ऐसे बोलो बोल के। और अगर मम्मी को पता चल गया कि हम लोग ईटानगर आ रहे हैं बोल के ऐसे बताया बोले से, तुमको हम यहाँ मरा के फेंक देगा ऐसे बोल के हमको इतना थ्रेटनिंग किया ना। उसके बाद मम्मी को भी कॉल किया था, तो मम्मी भी बोले तुम पागल हो गए क्या, कब किया ये सब ऐसे बोल के, तुमको तो ऐसे मतलब तुम करेगा ही नहीं, तुमको शायद से लड़का थ्रेटनिंग कर रहा है। इवन मेरा मम्मी भी बोले, तो हम दिल में सोचे कि प्लीज़ समझ जाओ ना, ये मतलब हम बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे, तो पेरेंट्स लोग भी समझ जाओ, ये एक क्ल्यू है बोल के समझ जाओ बोल के हम दिल में ऐसे प्रे करते रहे। तो मेरा टोन थोड़ा सा चेंज हो रहा था ना, मतलब रोने वाला था, तो म्यूट करके फिर हमको मारे, तुम साला बता रहे ना ऐसे बोल के टिक से मारा है। मारने के बाद फिर गाड़ी अंदर ले जाते, फिर बोलते नंबर दो वो इंसान का, तुम जिसका साथ हम किसी को हम किसका नंबर देगा बोल के हम आया। बहुत मेरा साथ बहुत ख़राब हुआ है। उसके बाद गाड़ी चला के फिर बोलते हैं कि तुमको हम नहीं मारेगा, अगर तुम कहानी बताने से हम नहीं मारेगा। तो हम इतना डर गए ना, डरने के बाद फिर उसके बाद रास्ता में भी आदमी आना जाना कर रहा था, गाड़ी जाने वाला था, लेकिन सिंगल आदमी लोग था ना। तो हम अगर बहुत सोच समझ के हम डिसीजन लिए कि अगर हम उन लोग को रुकाएगा ना, अगर वो बोलेगा कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर में हमको नहीं फंसने बोले, तब तो हमको तो मारा देगा, क्योंकि तुम किसी को हेल्प सीख कर रहे बोल के वो चांस नहीं लेगा। ऐसे होने से हमको नहीं भाग सकने के लिए पैर को थुताएगा बोल के ना, किसी को हेल्प नहीं मांग सकने तक पैर को थुताएगा बोल के पूरा ऐसे थ्रेटनिंग करके रखा। और गाड़ी चलाने से भी चाकू पकड़ के हमको थ्रेटनिंग करते कि कहानी बता, हमको सुनना है बोल के, कैसे कैसे हुआ है सुनना है बोल के पूरा बोलते। उसके बाद हमको बोलते कि तुम्हारा मक्ते के साथ बड़ा मक्ते के साथ सोए है ना ऐसे बोलते। हम जो नहीं सोए बोलने से भी हमको सोया है बोल के मारते हैं, जल्दी बोलो सोया है, जल्दी बोलो सोया है। उसके बाद मेरा मेजर वाला भैया, मेरा खुद का असली भैया है, उसका साथ भी सोया है बोलते, नहीं सोया है बोलने से पिटना स्टार्ट। उसके बाद बोलते कि खुद रिकॉर्ड करेगा ये सब ना, और उसके बाद खुद तुमको मरा के फेंकने से भी अपना के साथ एक एविडेंस होगा बोल के। इतना क्रिमिनल माइंड है, क्या बोलेगा। पूरा आगे से मतलब हमको मराने की प्लानिंग करके रखा था कि आगे जाके मराने से भी मतलब क्यों, किस पर्पस से मारा है बोल के, एक पोल्स क्या लगाएगा बोल के पूरा प्लानिंग के साथ हमको पूरा रिकॉर्ड करके भी रखा है। रखने के बाद फिर उसके बाद आगे में जब इतना मार लेने के बाद पूरा रिकॉर्ड ये सब कर लेने के बाद आगे जब हम लोग ये बोरूम है ना, बोगुम का तेल डिपो वहाँ पहुँच गया था, तब उसमें भी ऐसा था कि हमको बोला था कि ना तुमको हम अभी भी मार के वापस पालिन हम लोग को वापस जाना था, मार के ले जाएगा, मरने से भी हम तुमको मराने से भी मेरा फैमिली पैसा वाला है ना, 1-2 दिन जेल बैठेगा उसका बाद हमको निकाल ही लेगा, और हम लोग का फैमिली तो बहुत पैसा वाला है ऐसे बोल। और इतना घटिया माइंड से थे, ऐसे बोलते कि तुम लोग का तागिन आदमी को तो अपना कुछ भी नहीं सोचते, चीटी जैसे भी नहीं सोचते, मरा के फेंकने से भी कोई कुछ नहीं करेगा ऐसे बोलते। ऐसे बोलने के बाद फिर उसके बाद हमको फिर वापस ले जाके मार के ले जाएगा बोला ना। फिर जब वो बिज़ी था बाहर में जैसे भी टायर डाल रहा था, ऐसे होने के बाद वो बिज़ी होने के बाद जब वो बात कर लेने के बाद वापस जाएगा बोल के यू टर्न करके अपना ड्राइवर सीट में आया था ना, तब हम चांस सुना था अगर हम अब भी हम हेल्प सीख नहीं किए बोलने से हमको तो डायरेक्ट ये मर्डर करके मरा के फेंक देगा। उसके बाद वीडियो जो भी है वायरल करके उल्टा मेरा नाम ख़राब करके खुद आराम से आज़ादी से जिएगा ना। इसलिए हम मतलब मेरे दिल में ये था कि हमको जाके मेरा फैमिली को बताना है मेरा साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरा दर्द को बताना है बोल के हम बहुत तकलीफ़ में था। तब हम दरवाज़ा को तिक वो घुस रहा था, तब हम खोल के जल्दी भागने के बाद तेल डिपो में बहुत सारा नॉन ट्रैवल स्टाफ लोग था ना, तो हम भाग के मदद करो प्लीज़ मेरा, हमको मरा रहा है बोल के हम अपना चोट लोग को भी पूरा दिखाने के बाद तो वो फिर मेरा पीछे भाग के आने के बाद हमको ज़बरदस्ती तान के गाड़ी अंदर ले जा रहा था। ज़बरदस्ती तानने के बाद नाइट भी पकड़ा था, गाड़ी अंदर ले जाने के लिए ट्राई कर रहा था। उसके बाद उन लोगों को ऐसे बोल रहा था कि ये घर से भागा है, ये झूठ बोल रहा है बोल के ज़बरदस्ती
ज़बरदस्ती ले जा रहा था। ऐसे होने के बाद हम भी पुश करने के बाद गिर गया। गिरने के बाद उसके बाद हमको पूरा तान के मेरा कपड़ा पूरा निकाल लिया, सिर्फ हम ब्रा सिर्फ पहन के था। ऐसे होने के बाद वहाँ से जब 1-2 गाड़ी आया ना, तब वो उधर के क्राउड को देख के भाग गया। टाटा मोबाइल अंदर घुस के भाग गया। तब उसमें मेरा कोई एक लड़की और लड़का आया था बाहर से। ये सब आवाज़ सुन के हम उन दोनों को तो हम भगवान जैसे लगे खुद का। अगर उन लोग नहीं होता ना, हम आज मर के रखता। और मेरे लिए जस्टिस फाइट करने के लिए कोई नहीं होगा। इसीलिए अभी मतलब हमको पता चला है, तो वो जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, हमको ऐसे सुनने में आए हर लड़की के साथ ऐसे करते हैं। और ऐसे करने के बाद भी लड़की लोग शायद से स्टेप्स नहीं उठाया होगा, इसीलिए बहुत इजी टेक लेके हर लड़की को ऐसा कर रहा है कि कुछ नहीं होगा ऐसे बोल के, इसको जितना भी पीटो मारो कुछ नहीं होगा ऐसे सोच रहा होगा ना। इसीलिए मेरे लिए हम खुद के लिए खुद स्टैंड कर रहे हैं हम। इसीलिए हम बस पब्लिक का कुछ सपोर्ट चाहिए हमको कि आने वाला कल में ऐसा कुछ ना हो कि दूसरा का बेटी को, मेरा माँ हमको कितना तकलीफ से पैदा किया, उसको मारने के लिए थोड़ी ना पैदा किए, ऐसे हो गए। इसीलिए हम वही बोल रहे कि आप लोग भी, अगर कोई भी लड़की अगर ऐसा शेर है तो वहाँ से बाहर निकलो, किसी को बताओ, अपना प्रॉब्लम शेयर करो, वही बोलना चाहते हैं हम। अब सिस्टर का जो बहन आप सभी का सामने जो सुन रहा है, जो देख रहा है, आप सभी का सामने उनका ब्रीफिंग डिटेलिंग तो पता हो गया होगा। लेकिन बीइंग ए एल्डर होने के नाते हमको कुछ चीज़ में जो पुलिस प्रशासन का जो कुछ चीज़ में हमको कुछ लेफ्ट पाया गया। वैसे तो पुलिस प्रशासन को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जो विद इन अ वी आवर में 24 आवर में मतलब उसको कल्प्रिट को नेबिंग किया है। और जो हमारा जो सुपरविजन ऑफ द SDPO कैपिटल एंड द SP कैपिटल, उसको हमारा फैमिली जनों की ओर से, परिजनों की ओर से बहुत बहुत उसको बहुत संतुष्ट है जो भी जैसा भी उसने काम किया। लेकिन यहाँ पे हमको कुछ कुछ लेफ्ट दिखता है कि उसका जो अकॉर्डिंग तो ये है जो पुलिस प्रशासन जो दिया है जो उसमें, तो बहन का कहने के हिसाब से तो आप सभी ने सुना। देखो ये कहीं ना कहीं एंगल से जाके हमको तो ऐसा लगता है कि नंबर 1 पॉइंट अटेम्प्ट टू मर्डर, और नंबर 2 पॉइंट ग्रीवेंसेस टू इंजुरीज, और देर सारा यहाँ पे है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी है, यहाँ देखा है मोलेस्टेशन भी है, सेक्सुअल हैरासमेंट भी है, मेंटल टॉर्चर भी है, और साथ ही साथ साइबर क्राइम भी है जो किसी को यूज़ करते हुए और उसको सोशल मीडिया की थ्रू उसको कहाँ का वो वायरल करना, और रेप भी है। हम तो सरासर बोलते हैं कि इसको हम रेप ही मानेगा। और दूसरी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। और वैसे ही इंसान जो सच्ची मिजाज में बोला जाएंगे तो इंसान की काल पे वो एक शैतान है, वो एक मेंटली सिक है, वो एक मेंटली साइकोफेडिक है। उस इंसान को हम नहीं चाहता है कि हमारा फैमिली मेंबर से नहीं है, हमारा पूरा उसको समाज उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसे इंसान अगर कल को बेल हो जाएगा, विद इन नो आवर्स में बेल हो जाएगा, विद इन इतने जल्दी बेल आउट हो जाएंगे, फिर किसी का बहन बेटी को फिर से वैसा टॉर्चर करेंगे। तो हम नहीं चाहता है कि वैसा इंसान, उनके लिए वो काल कोतरी सही है। और तीसरी बात यहाँ पे ब्लैकमेलिंग, सबसे बड़ी बात, किसी को जो उसका जो आगे का जो वीडियो फुटेज बना के मर्डर करने के लिए किसी के गाला में चाकू रख के, ये सिस्टर एग्जैक्ट अभी नर्वस के थ्रू वो नहीं बोल पाया, लेकिन उसको हम पूरा घर पे हम उसका पूछा है, जाना है, तो गाला पे चाकू रख के तुम ऐसा नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं करेगा बोल के उसका वीडियो को ब्लैकमेलिंग करके, ये एक तरीका से सरासर एक तो बहुत बड़ा क्रिमिनल माइंड वाला सोच ही रख सकता है, ऐसा कर सकता है। तो सब, और साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि और कुछ फेसबुक में जो अब जो जितने भी व्यूअर्स जो देख रहा है, हमारी आवाज़ सुन जहाँ तक आप तक पहुँच पा रहा है, तो कुछ बहन का सिस्टर का कुछ फेसबुक में कुछ वायरल हुआ है, उनको आप सभी से हम विनम्रता के साथ आप सभी को हम प्रार्थना निवेदन करते हैं कि उसको जल्द से जल्द डिलीट किया जाए। और दूसरी बात, एक फेसबुक डिफेमेशन, फिर एक तो ऐसा एक मैसेज मिला है कि तुम गालो नालो है, तुम कहाँ से तागिन नालो बन गए।
देखिए आप जो हमारे अपर सुबनसिरी पे होते हैं, कोई नीचे नालों नहीं है, कोई ऊपर नालों नहीं है। हम लोग बाई ब्लड बाई बर्थ वी आर सेम, हम सभी एक ही नालों है। तो यहाँ हमने फेसबुक पे वायरल देखा, तुम नीचे नालों ऊपर नालों कैसे बन गया, ये सरासर गलत है। और इसके ऊपर अगर हम लोग डिफेमेशन के केस भी अभी डालेंगे और डाल भी चुका है कल भी। और पुलिस प्रशासन से जो देख रहे हैं, जो केस की जो आयु है, उन्हें मैं दिल से उसको प्रार्थना रिक्वेस्ट करते हुए हम बोलता है कि कुछ सेक्शंस यहाँ पे आपने इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए हम सभी जितने भी फैमिली जो परिजन है वो संतुष्ट नहीं है। तो आपको हम बार बार निवेदन करता है कि आप सभी को, जो आप देख भी रहा है, तो आपको इसको प्लीज़ इंक्लूड कीजिए। जो एक सरासर एक वेल प्लान एक मर्डर की कोशिश था, जहाँ तक मेरा एज पर माई ऑब्जर्वेशन, एज पर आवर सोसाइटी ऑब्जर्वेशन, एक मर्डर है। और ये इसलिए हम बोलता है कि पुलिस जो प्रशासन है, जो अभी लड़का सुनने में है कि वो लड़का नहीं, हम ओपन थ्रू मीडिया का थ्रू में हम बोलते हैं, चैलेंज करके बोलता है कि वो लड़का नहीं, वो हरामखोर, वो इंसान जो भी है, जो अभी अंदर पे है, उसको हम ओपन चैलेंज करता है। और जो अभी जो पुलिस प्रशासन से फिर रिक्वेस्ट करता है कि और कोर्ट कल को उसको बेल ना जल्दी दिया जाए, अदरवाइज उसको बेल मिल गया, सुनेगा, कल को हम लोग के लिए हम लोग लगेगा, उसको जो भी होगा वो आप लोग के ऊपर है, हम लोग को हमारे ऊपर पे आप लोग ब्लेम ना करना है। इस तरह से लोग जो कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं आने के लिए आपसे हम आज मजबूरन ना चाहते हुए अपनी जस्टिस के लिए, अपने बहन के लिए यहाँ हम सभी यहाँ आके आपसे प्रार्थना विनती करता है कि वैसे शख्स को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त उसको थाना का हवालत में उसको बंद करके रखे, ताकि वो शैतान वापस बाहर ना लौट के निकले। और चलते चलते लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा, जो अरुणाचल में जितने भी सिविल सोसाइटीज है और जितने भी NGOs है और हमारे जो वुमेन कमीशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्लीज़ लुक इन द मैटर, उसको जल्द से जल्द एक अच्छा एक पनिशमेंट, एक कैपिटल पनिशमेंट के लिए आप एक मुहिम चलाइए, हम सभी साथ आपके रहेंगे। थैंक यू दिस मच।